विधायक हैं, माननीय सांसद हैं। नंबर भी नहीं उठा। लगाओ आप लोग लाइव। ये हालात है इस सरकार में डीएम इलाहाबाद, बताइए। अरे कहीं गए हैं तो उससे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज। उन्होंने मौके पे लगाया डीएम प्रयागराज को फ़ोन, नहीं उठा मौके पे जिलाधिकारी का फ़ोन। आपको बता चलें उन्होंने एसडीएम से बात की और ज़मीन को लेकर बातचीत की कि आपकी तरफ से क्या ज़मीन और कहाँ पे ज़मीन दिया गया। आपको दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से, बने रहिए द मीडिया एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विधायक हैं, माननीय सांसद हैं। नंबर भी नहीं उठा। लगाओ आप लोग लाइव। ये हालात है इस सरकार में डीएम इलाहाबाद, बताइए। अरे कहीं गए हैं तो उससे क्या मतलब है? अरे वैसे भी नहीं उठाता भाई, वैसे भी नहीं। साथ ले गए हैं क्या? फोन नहीं उठा रहे हैं। एसडीएम का नंबर है। हेलो हेलो जी, नमस्कार एसडीएम साहब। मैं यहाँ करछना में हूँ, देवी शंकर जी के यहाँ। ये बताइए, ये एक तो पहली बात, इनको कोई राहत कोष से कोई मदद हुई नहीं है, इतना दिन हो गए हैं। और रही बात, हम आए हैं इनको मदद करने के लिए। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने तरफ से प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं इनको मदद करने के लिए। दूसरा, इनके नाम पे आपने 2 बिस्सा ज़मीन पट्टा किया, वो भी अपराधी के घर के बगल में। ये कहाँ का न्याय है? नाले में दे दिया। नहीं तो इतना कम ज़मीन और वहीं पे अपराधी के बगल में, तो ये कैसे रहेंगे? इनकी फाइल अभी आपकी तरफ आएगी तो उसको पहले जल्दी से प्रोसेस कराइएगा ताकि इनको राहत कोष से कुछ मदद मिल सके। दूसरा, ये वहाँ पे नहीं लेंगे ज़मीन, अपराधी के बगल में बिल्कुल नहीं लेंगे। इनको कहीं और ज़मीन दिलवाइए, बड़ी ज़मीन दिलवाइए। हम डीएम से भी बात कर लेंगे उस विषय में। नहीं, लेकिन ये वहाँ ज़मीन नहीं लेंगे, अपराधी के बगल में क्यों लेंगे ज़मीन? आए दिन वो धमकी देकर गया है इनको जेल जाने से पहले, खुलेआम पूरा गाँव कह रहा है यहाँ पे। और जो हम डीएम से भी बात करेंगे, आपसे भी बात कर रहे हैं अभी, और इनको एक बढ़िया जमीन यहाँ से बिल्कुल बगल में दिलवाइए और वहाँ पे नहीं जाएंगे ये। उपजाऊ जमीन। एक मिनट। हेलो हेलो, नहीं एक और कहना था ना कि जो वो ध्वस्तीकरण हुआ है, ध्वस्तीकरण जो हुआ है वो क्या कहते हैं, मड़ई थी उसमें था। सीडीओ पास होगा, मनीष के पास। मनीष का नंबर है, सीडीओ का नंबर है, एडीएम के पास। ना सीडीओ नहीं, एडीएम एफआर के पास होगा। आप लोग चिंता मत करिए, कल हमारे पिताजी भी आएंगे। वहाँ पे ध्वस्तीकरण चला गया कि आप लोगों को दिया जाएगा, और ध्वस्तीकरण होने के बाद अब करें ग्राम सभा भुंडा की जमीन है, अब नहीं उठा रहे। और यहाँ पे कोई गाँव वासी है यहाँ पे हमारे साथ जो है, वो नहीं ग्रामवासी हैं यहाँ पे। और ये गांव वाले, आप लोग डरिए नहीं, जो भी होता है कोई अगर धमका करना है, कुछ करना है तो नंबर ले लीजिए। राजू भाई अपना नंबर दीजिए। अगर कोई बात होती है तो आप इनको फोन करिएगा, ये सब चीज बता देंगे हम लोगों को। नंबर दे रखा, हमने भी दे रखा, कोई जरूरत तो बताइए ना आप लोग। उठा लिए हैं? आवाज भी इनको देना चाहिए, छप्पर पर ये तो तुरंत उपलब्ध और क्या, ये सब चीजें तुरंत मुहैया करानी चाहिए। बोले हैं आवंटित के लिए यहाँ बयान दे गए हैं। प्रधान कौन है? कोई कुछ वो भी ठाकुर है, विधानसभा अध्यक्ष का भी प्रधान ठाकुर है। सुनिए, अब नहीं उठाएगा, वो अब नहीं उठाएगा। नहीं वो तो बोलना पड़ेगा। कल की ध्वस्तीकरण उसके खेत में जो पाई पे मढ़ा रखा था उसमें हुआ है, उसके घर पे नहीं हुआ है। घर पे नहीं। हाँ, ये इनको बताना पड़ेगा ना। ये पत्रकार महोदय जी, ये आज आप पेपर में निकालेंगे कि प्रतिनिधि हमारे सांसद जी आए थे, सांसद जी ने ये कहा कि उनके घर पे तो दबंग है, इसलिए उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। और उनके गांव में एक मड़ई छोटी सी रखी गई थी, वो क्या कहते हैं, उनका खेत है किसी और का, वही मड़ई गिरा के चले गए वो लोग। तो ध्वस्तीकरण तो उनके घर का होना चाहिए ना। क्या कहते हैं, अपराधी आराम से घर में है, उन पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। बाकी अभी विरोधी विपक्ष के होते तो उनका घर पूरा गिरा दिया जाता।
हाँ, तो ये आज पेपर में निकालेंगे आप इस पोस्ट चीज करने को, पे घर गिरा दिया जाता समझ है रहे हैं? और खुलेआम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने पे घर नहीं गिराया जाता है, हाँ। कोई कार्रवाई अभी नहीं होती। अपना एक साथी दीपू पोस्ट कर दिया, उसको उठा लेंगे। अभी हमने एसपी से बात की है उसके बारे में। हमने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना बदतमीजी कर रहे हैं, उसको नहीं हो रहा है। ऐसे आ जाओ, सामने आ जाओ, आप लोग भी ले लो, ये परिवार भी थोड़ा खड़ा है, बच्चे आगे आ जाए, बच्चे भी आ जाए तो